जनरल साहब, जो बात अभी आपको सुनवाई भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से जवाब दिया है, क्या आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आइंदा दिनों में, और स्पेशली मैं फिर से, चूंकि अफगानिस्तान के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के थ्रू भी इंडिया कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर करवाने की कोशिश करता है, तो हम आने वाले दिनों में क्या देखें? इंडिया वहां से जा तो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में कार्रवाइयां उसी तरह करवाता रहेगा? ये देखें, जो तो पाकिस्तान में कार्रवाइयां होती थी अफगानिस्तान की तरफ से, उसमें तो जब भी वहाँ कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ गई और उन्होंने स्पेस ना दी, तो मेरा ख्याल उसमें तो खातर खा कमी आएगी। अच्छा। ये जो भी आपको एक स्पाइक नजर आ रही है, ये मैं कहा करता हूँ जैसे चिराग बुझने से पहले भड़कता है, उनको पता है कि स्पेस अब उनको नहीं मिलेगी, तो जो भी उनके पास रिजर्व वगैरह है वो सारे वहाँ पर झोंक रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो भी हो सकता है वो करें। और वो सही कह रहे हैं हिलाली साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ इनके आपस के ताल्लुकात का अच्छा होना मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज पर हमें गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान कई मैदानों में हमारे साथ नंबर आजमा है, सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, वो फिजिकली हमारे ऊपर हमले कर रहा है। ये तो कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये अभी दासू की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले कोयटा में क्या हुआ, उससे पहले और जगहों पर भी हुआ है। तो मेरी बहन, जब जंग लड़ी जाती है, जब जंगें लड़ी जाती हैं, तो उन्हीं मैदानों में लड़ी जाती हैं जिन मैदानों में हमले हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मारता रहे और आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहे मोहल्लेदारों से कि ये देखो जी ये मुझे मार रहा है। वो कहेंगे तुम फिर क्यों मार खा रहे हो। और ये भी आप याद रखें कि ये जो हम अच्छा बच्चा बनने की हमारी कोशिश है ना, कि अगर हम खामोश रहे और हमने जवाब ना दिया, दुनिया हमारी तारीफ करेगी। आप मेरी बात लिख लें कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी जब आप कड़ाके का जवाब देंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया आती क्यों नहीं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और क्यों नहीं किसी को ख्याल आता कि ये भिड़ जाएंगी। भाई आप भिड़ने वाला अपना मूड तो बनाए, फिर देखें दुनिया कैसे भागी जाती है। अच्छा। दुनिया ने देख लिया है कि एक साइड बहुत अग्रेसिव है, दूसरी साइड टोटली डिफेंसिव है, इसलिए वो आराम से बैठे हैं। जरा आप थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएं ना, अगर ना दुनिया भागी हुई आए। तो बात ये है कि ये चीजों को समझने की बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, ये मैनकाइंड की साइकोलॉजी भी है। ये यहाँ पर दुनिया कोई उस पर अखलाकियात पर नहीं चलती, कोई कवानीन पर नहीं चलती, जैसे है वैसे ये रियल पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप डिप्लोमेसी में कोई कमजोरी दिखाएं, उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस अच्छा है, हमारे लोग ठीक है, वो आप अपने लेवल पे रखें, लेकिन डिप्लोमेसी अलोन कैन नॉट गेट यू द रिजल्ट। वो एक लेकिन क्या हार्ड स्टांस वो क्या हो सकता है? जनरल साहब मुझे इसका जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। वो आप कह रहे हैं सिंपल, कोई जी जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, हमें पूरा हक है कि वो हम उनके साथ भी करें जो ये हमारे साथ कर रहे हैं। जनरल साहब ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप भी उसको थप्पड़ मारें, अगर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको गुंसा मारें ताकि वो दोबारा जुर्रत ना करे। ठीक है जनरल साहब, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आप मेरा ख्याल है हिलाली साहब भी मेरा ख्याल इस बात से इत्तेफाक करते हैं। वो हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टांस और पाकिस्तान को लेना चाहिए। देखिए आप जितना किसी इज्जत रिगार्ड ताल्लुक होता है दो तरफा, ये एक तरफा हो नहीं सकता। अगर आप ज्यादा करेंगे वो फिर आपको बुज़दिल समझेंगे। पावर टॉक्स टू पावर। इससे ज्यादा आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता जितनी आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें। अगर आप ये कहेंगे दुनिया आपकी इज्जत करे और आपके अपने दिल में कोई इज्जत ना हो तो फिर तो ऐसा राइट। ठीक है, आपको सेल्फ एस्टीम दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने आज भी हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, कुछ पाकिस्तान के माशी मसाइल, बल्कि पाकिस्तान के क्या आवाम के माशी मसाइल पर बात करते हैं, क्योंकि उन पर मजीद महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। किस किस सूरत में आपको तफसील से बताते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की आमद है, लेकिन ईद से पहले ही महंगाई बम गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम पर। आटा और चीनी की कीमत में भी खातिर खा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब पेट्रोल भी महंगा हो गया है और अच्छा खासा, यानी 5.5 रुपये का इजाफा हुआ है। तारीख में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जब अपना चार्ज संभाला तो बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि जी हम बड़ा अच्छा एक रोड मैप भी दे रहे हैं आवाम के लिए। ये खुशखबरियाँ भी सुनाई थी कि पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगे। IMF के सामने हम डट कर खड़े हो गए हैं। तो जनाब उन्होंने कहा हम करके दिखा देंगे, लेकिन ये क्या वो करने जा रहे हैं कुछ समझ नहीं लगी। इस पर ज़रा इमरान साहब का ही कॉमेंट लेती हूँ। पहले इमरान साहब ये करना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना। गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, हिलाली साहब, गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप गरीबी ख़त्म कर दें।
ना करें। आपको याद होगा आप भी जालिम बन गए। नहीं, आपको याद होगा जब हिलाली साहब यहाँ बैठ के बजट की तारीफें कर रहे थे तो मैं इनसे कहता था कि इतने खुश ना हो, ये देखेंगे कि कितने बम गिराएंगे। आपको याद है मैंने पेट्रोलियम मसनूआत का खास तौर पे जिक्र किया था। लेकिन इस हुकूमत की खामी, बल्कि मैं कहता हूँ जुल्म, ये है कि एक तो ये जख्म दिखाती है पहले, और उसके बाद उस पर नमक भी छिड़कती है। अब देखें हुकूमती वुज़रा, तो आप हिलाली साहब भड़ास निकालने दें इमरान साहब। हुकूमती वुज़रा भड़ास नहीं, मैं आवाम की सोच बता रहा हूँ आपको। हुकूमती वुज़रा के आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो आप खूब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुशामद में वो ऐसे कलाबे मिला रहे हैं कि क्या कहने, लेकिन इतनी बेतुकी तौजीहात देते हुए उन्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि जब पिछली गवर्नमेंट में यही होता था तो यही वुज़रा जब अपोजिशन में थे, हुकूमत पेट्रोल महंगा करती थी, तो ये अवाम से क्या कहते थे, ये अवाम से कहते थे, इमरान खान साहब भी और उनके ये वुज़रा भी, कि ये हुकूमत करप्ट है, आपने बिल नहीं देना, आप एहतजाज करें। अब मुझे बताएं ये किस मुंह से इन चीजों का दिफा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने शायद चौधरी फवाद हुसैन का वो ट्वीट नहीं देखा जिसमें उन्होंने बताया है कि सबसे कम अभी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये इसी तरह की तौजीहात पेश करते हैं। मुझे बताएं आप, मेरी तरफ से दूसरी जगह पे जो मर्जी रेट हो, मुझे तो पाकिस्तान का। चले मैं हिलाली साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो बम फटा है, ये बम जो फटा है, ये 4% ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। 4%। अगर 4% बम होता है तो फिर अब क्या बता सकते हैं, बड़े छोटे बम्स होंगे इस मुल्क में। दूसरी बात ये है कि जैसे ये बड़ा रेलेवेंट है, हमारा प्राइस थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत थोड़ा, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया जिधर पेट्रोल निकलता है उससे बस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। बांग्लादेश से कम है, हिंदुस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है। बाय द वे, ये जो टैक्स लगाते थे ना, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो 2018 अप्रैल में, इनका पता क्या टैक्स था? 25 रुपया टैक्स ऑन पेट्रोल पर लीटर। आज टैक्स क्या है पर लीटर? 11.48। क्या बातें कर रहे हैं। जितना कम कर सकता था ये कम किया है। 3 महीने इसने प्राइस रेज नहीं किया, मगर जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो क्या करें, बढ़ाना पड़ता है भाई। इसके माने अगर आप 100 रुपया का पेट्रोल आप लेते हैं तो 4 रुपया ज्यादा देते हैं। यस, मगर दैट्स द इंटरनेशनल प्राइस। अब तरीका बताएं। मैं समझता हूं कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई खुशी से नहीं करता है। दूसरी बात, अच्छा, अब आप कैसे ये प्राइस को कोप करें? आप जाएं यूटिलिटी स्टोर्स में, आप परचून की दुकान पे जाते हैं जिधर एक आदमी बैठ के जो मर्जी है प्राइस लगा देता है। आप जाओ ना यूटिलिटी स्टोर्स में। अच्छा।